उसने ऊंची आवाज में कहा, हे कृष्ण, पौंड्रिक वासुदेव आदेश देते हैं कि तुमने उनकी उपाधि चुराई है। यदि जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत वासुदेव शब्द त्याग दो, आयुध छोड़ दो और उनके आगे आत्मसमर्पण करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। द्वारका के सैनिक दंग रह गए। कुछ ने व्यंग्य किया, क्या लकड़ी का चक्र लेकर आएगा, क्या वह नकली कौस्तुभ पहनकर लड़ेगा? पर भगवान श्री कृष्ण शांत रहे। उनकी आंखों में एक आनंद भरी मुस्कान थी, जैसे कोई किशोर बच्चे की नादानी देख रहा हो। उन्होंने बस दूत से कहा, जाओ, कह दो हम जल्द ही पौंड्रिक को उसके आयुध सौंप आएंगे। कुछ दिनों बाद युद्ध का समय आया। दोनों ओर सेनाएं जुट गईं। जब पौंड्रिक और कृष्ण आमने सामने आए, युद्ध भूमि स्तब्ध रह गई। दोनों एक जैसे वस्त्रों में, पर एक में तेज, दूसरे में चटकीला दिखावा। भगवान श्री कृष्ण धीमे से बोले, तो तुम वही हो जो कहते हो कि मैं इम्पोस्टर हूँ? पौंड्रिक ठहाका लगाकर बोला, हाँ, आज तेरी असलियत उजागर कर दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अच्छा, प्रहार करो। यदि वासुदेव हो तो अपनी गदा का प्रभाव दिखाओ। पौंड्रिक ने लकड़ी की गदा जोर से फेंकी। अदा हवा में घूमी और बीच रास्ते टूटकर धूल हो गई। पौंड्रिक ने लोहे का चक्र फेंका। वह लड़खड़ाया, झटके से घूमा और घास में गिर गया। श्री कृष्ण बोले, अब मेरा आयुध लौटाने का समय आ गया। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया, आकाश कांप गया। पौंड्रिक की आंखों में पहली बार अहंकार की जगह पश्चाताप आया, पर समय समाप्त हो चुका था। क्षण भर में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। चक्र ने लौटकर कृष्ण को प्रणाम किया और दिव्य तेज में विलीन हो गया। नंबर 6, शाल्व का उड़ने वाला शहर। महाभारत के समय एक राजा था शाल्व। वह भगवान कृष्ण से बहुत नाराज था और बदला लेना चाहता था। शाल्व ने सोचा कि साधारण सेना और हथियारों से वह कृष्ण को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वह कुछ बहुत अलग करना चाहता था। शाल्व ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसने कई दिनों तक भोजन नहीं किया, पूजा की और भगवान शिव से एक ही वर मांगा, मुझे ऐसा उड़ने वाला नगर दो जिसे कोई न हरा सके, वह हवा में उड़ सके, लोगों को डरा सके और युद्ध में बहुत ताकतवर हो। भगवान शिव ने उसका वर पूरा किया और उसे मिला एक उड़ने वाला लोहे का नगर, जिसका नाम था सौभ। यह कोई छोटा यान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा उड़ता हुआ किला था। इसमें लोग रह सकते थे, सैनिक खड़े हो सकते थे और अंदर से युद्ध चलाया जा सकता था। सौभ की सबसे अजीब बात यह थी कि वह कभी दिखाई देता और कभी अचानक गायब हो जाता। कभी वह बादलों के बीच छुप जाता, कभी समुद्र के ऊपर रुक जाता, कभी नीचे उतरकर लोगों को डराता। उसे देखकर लोग घबराते, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। अब शाल्व इस किले में बैठकर द्वारका यानी कृष्ण के नगर पर हमला करता है।